इस 25 सालों में खासकर यहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। यहाँ झारखंड राज्य में बाहरी लोग धीरे धीरे आते गए और हावी होते गए। अधिकारी सिर्फ अपने एसी चेंबर में बैठकर और उसके बाद में वो लोग कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए सरकार को थोड़ा जल्द इसमें करना चाहिए, जल्द से जल्द स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनाकर और आगे बढ़ना चाहिए। जब चुनाव आता है तो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं, उस घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। यहाँ के आदिवासियों को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे, कि अब हमारा झारखंड राज्य विकास करेगा। अगर सभी लोग सकारात्मक सोच के तहत अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ये झारखंड पूरे देश में क्या पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा झारखंड कहलाएगा। 15 नवंबर 2000 को भारत के भूखंड पर बिहार से अलग होकर के झारखंड एक राज्य की स्थापना की गई और इस राज्य के संदर्भ में यह कहा गया कि यह राज्य समृद्ध खनिज संपदाओं के साथ साथ अनुसूचित जनजातियों का एक गौरवशाली इतिहास भी जुड़ा हुआ है और अपार संभावनाओं के साथ इस राज्य ने अपने गति को आगे बढ़ाया। लेकिन इस 25 वर्ष के सफर में यह राज्य कितना आगे बढ़ा है, उन उम्मीदों पर, उन सपनों पर यह राज्य कितना खरा उतरा है, इन्हीं सवालों पर बातचीत करने के लिए द जनसभा की टीम राज्य के झारखंड अलग राज्य के जो आंदोलनकारी रहे हैं, जिन्होंने झारखंड को सींच करके एक राज्य बनाया है, जिन्होंने राज्य को बनते हुए देखा है, जिन्होंने इस 25 वर्ष के सफ़र को, इस यात्रा को बड़े करीब से, बारीकी से देखा है, जाना है, इस राज्य को संजोया है, वैसे शख्सियतों से, वैसे नौजवानों से, वैसे राजनीतिक व्यक्तियों से हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आज इसी कड़ी में द जनसभा के मंच पर बातचीत करने के लिए झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता अंतु तिर्की हैं। हम बातचीत करेंगे, समझेंगे कि झारखंड का यह 25 वर्ष का यात्रा कितना उतार चढ़ाव भरा रहा, झारखंडियों के सपनों पर यह राज्य विकास की यात्रा में कितना सफल हो पाया है। अंतुदा, सबसे पहले तो इस 25 वर्ष की जो यात्रा झारखंड की रही है, इस राज्य में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जोहार है। आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को जोहार। दादा, झारखंड का जो 25 वर्ष का यात्रा रहा है, इस यात्रा को अपने नजरिए से आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, झारखंड जो बना और इस झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए हम लोग आंदोलन किए। हम लोगों से पहले की पीढ़ी भी आंदोलन किए अलग झारखंड राज्य बनाने के लिए, और बहुत लंबी आंदोलन हुई। और बहुत लंबी आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। और जब झारखंड राज्य बना उस समय हम लोग बहुत खुश हुए। यहाँ के झारखंडी कहें, झारखंडी कहने के मतलब यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के रहने वाले जितने जो झारखंडी हैं, सभी लोग खुश हुए। और सबसे ज़्यादा खुशी यहाँ के आदिवासियों ने मनाया। पटाखा फोड़ी गए, अबीर गुलाल रंग के साथ हम लोगों ने बहुत खुशी जाहिर किया। हम लोगों को ऐसा उस समय महसूस हो रहा था कि जब हम लोग बिहार में थे उस समय इधर हमारे दक्षिणी छोटा नागपुर में विकास का योजना जो है, यो विकास की योजना इधर पहुंचना बहुत मुश्किल होता था। बिहार में, बिहार कहने के मतलब उधर के बिहार में विकास का काम होता था, लेकिन हम लोगों के तरफ यहाँ दक्षिणी छोटा नागपुर, खासकर आदिवासी क्षेत्रों में विकास का काम नहीं हो पाता था। और उसी को हम सभी लोग ने, हमारे पूर्वजों ने ये महसूस किया कि हम लोगों को अपना अलग झारखंड राज्य बनाना चाहिए। और उसके लिए लंबी आंदोलन हुई।
आंदोलन के बाद झारखंड अस्तित्व में तो आया, लेकिन अस्तित्व में आने के बाद हम लोग को बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश हुए हम लोग कि अब हमारा क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी, यहाँ की जल जंगल ज़मीन की रक्षा होगी और हम लोगों की बातों को सुना जाएगा। यहाँ ये जो झारखंड राज्य है, ये झारखंड राज्य खासकर खनिज संपदाओं से परिपूर्ण है, भरा पड़ा है। तो हम लोगों को लगा कि हमारा ही खनिज संपदा और खनिज से पूरे देश में सब जगह जाता है और सभी जगह विकास का काम होता है। यहाँ के खनिजों से दूसरे जगह बिजली जलती है, यहाँ के कोयला से, यहाँ के अबरक, यहाँ के तांबा, यहाँ के लोहा, यहाँ के मैग्नीज, बहुत सारे चीज़ यहाँ जो है इन सभी का यहाँ से खनिज से निकाल कर दूसरे जगह उसका काम होता है, लेकिन यहाँ का नहीं हो पाता था। तो हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अब हमारा झारखंड राज्य विकास करेगा, हम लोग सभी लोग अब संपन्न हो पाएंगे। और जो भूखे रहते थे लोग, 2 जून की रोटी के लिए भी तरसता था लोग, वैसे लोगों को भी एहसास हुआ कि अब हम लोगों को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। लेकिन जब झारखंड अलग राज्य होने के बाद धीरे धीरे जो समय बीतता गया, समय बीतने के बाद हम लोगों को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा कि ये झारखंड अलग राज्य तो बना, लेकिन यहाँ झारखंड राज्य में बाहरी लोग धीरे धीरे आते गए और हावी होते गए और यहाँ के लोग ठगा महसूस करने के जैसा लोगों को लगने लगा। और आज जो 25 साल हो गया, 25 सालों में हम लोगों ने जो देखा, इस 25 सालों में खासकर यहाँ के आदिवासियों का विकास नहीं हो पाया। यहाँ के आदिवासियों का जो जमीन था, जिसके पास में 10 एकड़ जमीन होता था, आज 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। किसी के पास 1 एकड़ बचा है, किसी के पास आधा एकड़ जमीन में है, किसी के पास तो सिर्फ घर बचा पड़ा है। और जो जमीन था जिसके पास, धीरे धीरे बाहरी लोग आते गए। यहाँ के आदिवासी जो सीधे साधे भोले भाले आदिवासी हैं, वैसे लोगों को धीरे धीरे ठगते गया। हड़पना जिसे कहते हैं, लोग हड़पते गए, यहाँ के आदिवासी भोले भाले आदिवासियों को ठगते गए। यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं, तो जमीन धीरे धीरे यहाँ से हाथ से निकलते चला गया। और यहाँ के लोग का विकास होने के बजाय हमको ऐसा लगता है कि यहाँ के जो खासकर आदिवासी लोग, धीरे धीरे लोगों का विनाश होते चला गया। झारखंड खनिज संपदाओं के लिए भारत ही नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है। बावजूद इसके एक बड़ा सवाल इस 25 वर्ष की यात्रा में लोगों के जहन में है, युवाओं के दिमाग में है, उन्हें कुरेदता है यह सवाल कि जो राज्य खनिज संपदाओं से भरा पड़ा हुआ है, आखिरकार ऐसा क्या कारण है कि इस राज्य में न तो पलायन रुक पा रहा है और ना ही यहाँ से बेरोजगारी दूर हो पा रही है। देखिए, यहाँ मैंने पहले भी कहा कि यहाँ खनिज संपदा भरा पड़ा है, लेकिन यहाँ के कोयला से दूसरे जगह बिजली उत्पादन होता है, बिजली जलता है। यहाँ तक कि झारखंड में भी बिजली उत्पादन होता है। आप संथाल में देखें कितना बड़ा बिजली उत्पादन का लगा हुआ है, यहाँ बिजली उत्पादन होता है, लेकिन बिजली दूसरे देशों में चला जा रहा है और यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है। इतना सभी कुछ रहते हुए भी आज हम लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे पास में कुछ नहीं है। तो इसीलिए हमको लगता है कि यहाँ सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। जो 25 वर्षों में जो सरकार कितने आई, कितने चले गए, और सरकार जो आई, जो शुरू से जो सरकार जो रहा, हम लोगों ने देखा है, सभी लोगों ने देखा है, सबसे ज़्यादा यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ शासन किए। लेकिन यहाँ के जो भाषणों में लोग कहते हैं, अपने भाषण में जो बनाते हैं लोग, उसको क्या कहते हैं, जब चुनाव आता है तो अपना घोषणा पत्र बनाते हैं। उस घोषणा पत्र में बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, यहाँ के आदिवासियों को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आदिवासियों का विकास करेंगे, पलायन रुकेगा, रोजगार मिलेगा। लेकिन सिर्फ वो भाषणों तक ही सिमट जाता है और पलायन अभी भी नहीं रुक रहा है, अभी भी पलायन हो रहा है। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। यहाँ जो वैकेंसियाँ हैं उस वैकेंसी में बहाली नहीं हो पा रहा है। जैसे कि यहाँ
जो प्राइवेट सेक्टर में है उस प्राइवेट सेक्टर में भी बाहरी लोग आके वहाँ भी हावी हो जा रहे हैं। सरकारी जगह में वैकेंसी में बहाली नहीं हो पा रहा है और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान सभी लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी लंबे समय तक यहाँ राज किया वह भी कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद भी बहुत सारे सरकारें आई गई और यहाँ के लोगों का विकास नहीं हो पाया। माननीय हेमंत सोरेन जी का जो अभी सरकार है, हम लोगों को बहुत उम्मीद है यहाँ के लोगों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को, सभी लोगों को माननीय हेमंत सोरेन जी के सरकार से बहुत उम्मीद बंधा है। और हम लोगों को ऐसा महसूस भी होता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत गंभीर है इस सब मामलों में। तो हम लोगों को उम्मीद है अभी भी अब यहाँ के लोगों का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ से पलायन रुकेगा, यहाँ की जल जंगल जमीन की रक्षा होगी, यहाँ के जो जमीन को दूसरे लोग बाहरी लोग आके जो ठग लिए हैं या हड़प लिए हैं, तो वैसे ज़मीनों का जो केस हुआ है, बहुत सारा दखलदानी अभी भी लटका है, पड़ा है, लेकिन लोगों को दखल नहीं दिलाया जा सक रहा है। वैसे लोगों को दखल दिलाने का काम करे सरकार। ये हम लोगों का जो सोच है, हम लोगों का मांग भी है कि वैसे लोगों को दखल दिलाया जाए जो आदिवासियों की ज़मीन, भोले भले आदिवासियों के ज़मीन को ठगा गया है या लूटा गया है, वैसे आदिवासियों को उस ज़मीन में दखल दिलाना चाहिए। और जो न्याय है उस न्याय को करने की ज़रूरत है। ग्रामीण क्षेत्रों की हम बात करें अंतुदा, तो वहाँ पर लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आधारभूत जो सुविधाएं हैं, चाहे वो पानी की सुविधा हो, बिजली की सुविधा हो, सड़क की सुविधा हो, उनको जीवन यापन करने के लिए जो उनकी ज़रूरतें हैं, आप गांव घर जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, इस 25 वर्ष के यात्रा में ये आधारभूत सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों नहीं पहुंच पाया? कहां पर कमियां रह गई? जबकि जितनी भी सरकारें बनती हैं वही गांव में जा कर के उनको बड़ी बड़ी उम्मीदें देती हैं, उन्हें सपने दिखाते हैं, उनके सामने वादे किए जाते हैं, मैनिफेस्टो उनके लिए बनाई जाती है। केंद्र से लेकर के राज्य की सरकार की योजनाएं जो हैं इन्हीं गांव के विकास के लिए होती है। बावजूद इसके इस 25 वर्ष की यात्रा में ये तमाम चीज़ें अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? देखिए, ये तो बहुत ही बड़ी विडंबना है कि आज जो मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं यहाँ के लोग, जबकि यहाँ ये प्रदेश अमीर प्रदेश है लेकिन फिर भी यहाँ के लोग गरीब हैं, मूलभूत सुविधा से भी वंचित हैं। तो इसके लिए जो संबंधित अधिकारी हैं वैसे लोगों को इस बात को ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो सीओ हो, बीडीओ हो, ब्लॉक लेवल की हो, पंचायत लेवल की जो अधिकारी हैं, उन सभी लोगों को गांव-गांव, घर-घर में जाकर ये देखना चाहिए कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, बहुत जगह सड़क भी नहीं है, पीने योग्य जो पानी है, पेयजल व्यवस्था बहुत जगह अभी भी नहीं पहुंच पाया है। उस सब पेयजल व्यवस्था और रोजगार, ऐसे चीज़ों को जाकर वहां देखने की ज़रूरत है। नेता लोग जाते हैं, जब जाते हैं, बैठक करते हैं, अपने भाषणों में बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, उस समय अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं, लेकिन अधिकारी लोग भी अपने नेता को, मंत्री को, इन सभी लोगों को दिखावा के लिए सिर्फ वहाँ पर बहुत एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जब मंत्री और नेताओं के जाने के बाद अधिकारी सिर्फ अपने एसी चेंबर में बैठकर और उसके बाद में वो लोग कुर्सी तोड़ने का काम करते हैं। तो वैसे अधिकारियों से हम कहना चाहेंगे कि गांव-गांव में जाना जरूरी है। माननीय हेमंत सोरेन जी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, बहुत अच्छा योजना जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जैसे गांव-गांव में जाकर वहाँ जो ये लगाते थे, उसका नाम दिया गया था आपकी सरकार आपके द्वार। ये कार्यक्रम ही बहुत अच्छा योजना है। इस योजना को बीच बीच में होते रहना चाहिए। जब इस तरह का योजना गांव में चलाया जा रहा था, आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार, तो ये जो द्वार में जाकर योजना को ले जाके वहाँ जाते थे, तो उस समय बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिला था। लेकिन ये कंटिन्यूस समय पर 6 महीना में, 1 साल में इसका जो है अदालत
आपके द्वार जो है उस गांव में, पंचायत में जाके लगाते रहना चाहिए, ताकि जो लोग वंचित हैं, जो अनपढ़ हैं, जो थोड़ा सा नहीं समझ पाते हैं, जो ब्लॉक नहीं जा पाते हैं या ब्लॉक में जाके बात नहीं कर पाते हैं, या आर्थिक समस्या के कारण भी लोग ब्लॉक तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनका ब्लॉक से 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर, इतने दूरी पर ब्लॉक है, वो लोग ब्लॉक तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है, लाभ ले नहीं पाते हैं वो लोग, या उनको जानकारी भी नहीं मिल पाता है। तो उन लोगों के लिए ये बहुत लाभकारी योजना है। इसलिए ये जो योजना है, ये इस योजना को लगातार चलाते रहना चाहिए। अंतु जी, आप अनुसूचित जनजाति से आते हैं। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इस राज्य के संदर्भ में यह कहा जाता है कि जनजातीय समुदाय का एक गौरवशाली समृद्ध संस्कृति है। इस 25 वर्ष की यात्रा में जनजातीय समुदाय कितना विकसित कर पाया, कितना उनका विकास हो पाया? देखिए, जनजातीय समुदाय का जो अपना संस्कृति है, उस संस्कृति तो है ही और बहुत ही बढ़िया और बहुत लाजवाब है। उस संस्कृति को आज भी हम लोग संजोए हुए रखे हैं और उस संस्कृति के आधार पर ही हम लोग चलते हैं, हर काम को करते हैं। और इसलिए अभी भी हमको लगता है कि संस्कृति हमारा ठीक है, मजबूती के साथ है। लेकिन जहाँ जहाँ शहरीकरण हो गया, चाहे वो राजधानी रांची की बात करें, चाहे और जगह की बात करें, जो शहरी क्षेत्र हो गया, उस शहरी क्षेत्रों में हम लोग जो देख रहे हैं अभी कि जहाँ कहीं सरना स्थल है, कहीं मसना स्थल है, कहीं अखाड़ा है, ये सब धीरे धीरे वो तो सिकुड़ते जा रहा है। और सरना स्थल, मसना स्थल या इस तरह का जो ज़मीन है, वैसे ज़मीनों में भी ज़मीन माफियाओं का, दलालों का कुदृष्टि लगा हुआ है और वैसे ज़मीन भी धीरे धीरे छीनता जा रहा है। इसलिए हम सरकार से कहेंगे, उस सरकार के जो संबंधित मंत्री हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि अपने लोगों को भेजकर, अपने अधिकारियों को भेजकर वैसे वैसे जगहों का चिन्हित किया जाए और जहाँ जहाँ है उसको चार दीवारी करा के उसे संरक्षित करने का पहल करना चाहिए। बहुत सा गांव के लोग हैं जो सीधे साधे लोग हैं, वो लोग कैसे आवेदन किया जाता है या कैसे उसका लाभ लिया जाए, कहाँ हमको जाना चाहिए, ये चीज़ को नहीं जान पाते हैं। तो इसको करने के लिए हम संबंधित मंत्रियों से भी हम कहना चाहेंगे कि अपने अधिकारियों को भेजकर वैसे वैसे ज़मीन को चिन्हित करके, वैसे ज़मीनों को चिन्हित करके और उसका चार दीवारी लगाकर उसको संरक्षित करने का काम करना चाहिए। झारखंड के इस 25 वर्ष की यात्रा में जितनी भी सरकारें बनी, जब वो चुनावी मैदान में होती है तो राज्य के नौजवानों से, राज्य के लोगों से एक वादा करती है कि अगर हमारी सरकार बनती है, चाहे वो निजी नौकरी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, उसमें 75% आरक्षण आपके लिए रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस 25 वर्ष के सफ़र में झारखंड में न तो स्थानीय नीति परिभाषित हुआ है, न ही स्थानीय नियोजन नीति परिभाषित हुआ है। आखिरकार जो सरकारें जब चुनावी मैदान में होती हैं और जब उस सत्ता में आती हैं, तो कैसे ये तय कर रही हैं, किसके आधार पर ये 75% का आरक्षण स्थानीय के लिए तय कर रही हैं, जबकि झारखंड में न तो स्थानीय नीति जो है वो लागू हुआ है, न स्थानीय नियोजन नीति लागू हुआ है। तो कैसे इस आंकड़ा को जो है सरकार फाइंड आउट कर रही है? यही बात को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि झारखंडी कौन, स्थानीय कौन। इस स्थानीय नीति को परिभाषित करके और इसको क्लियर करना चाहिए, ताकि ये तो समझ में आना चाहिए ना कि ये झारखंडी हैं कौन, स्थानीय हैं कौन। तो स्थानीय नीति अगर लागू नहीं होगा तो स्थानीय हम बता भी नहीं पाएंगे कि स्थानीय कौन है। तो लोगों के साथ तो एक छल हो रहा है 25 वर्षों तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि अगर ऐसा है तो स्थानीय नीति जल्द से जल्द लागू करना चाहिए और स्थानीयों को जहाँ भी जगह है, जो उसका अधिकार है, उस अधिकार से जो आज तक वंचित है, उस अधिकार मिलना चाहिए उसको। वो नौकरी चाकरी की बात हो या फिर व्यवसाय की बात हो या और भी तरह की बात है, तो वहाँ स्थानीय लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए। वो आदिवासी हो, यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के रहने वाले हैं, जितने जो स्थानीय हैं, स्थानीय के उसको उसका जो अधिकार है, उस अधिकार का लाभ उसको मिलना चाहिए। इसलिए सरकार को थोड़ा जल्द इसमें करना चाहिए, जल्द से जल्द स्थानीय नीति, नियोजन नीति
बनाकर और आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड में आईटी के क्षेत्र की हम बात करें, ग्रीन एनर्जी की हम बात करें, कृषि उद्योग की हम बात करें, अब तक इस राज्य में इसका हब हो जाना चाहिए। 25 वर्ष की यात्रा अगर आप देखते हैं, क्योंकि आप बड़े करीब से देख रहे हैं, ग्रास रूट पे जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, तो आपको ये चीज़ें दिखाई नहीं देगा झारखंड में। क्यों? हाँ, ये भी बड़ी दुख की बात है कि आज जो किसानों को जितना मदद मिलना चाहिए, किसानों को हम मदद करेंगे तब किसान अन्न उपजाएंगे तो मंडी में आएगा, मंडी से सभी लोग खरीदेंगे, उसके बाद में हम सभी लोग उसका सेवन करेंगे। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा किसानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। किसान को जो सब्सिडी मिलना चाहिए, उसको जो लाभ मिलना चाहिए, उसको जो मदद देना चाहिए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद देकर यहाँ जो कृषि है उस कृषि को आगे बढ़ाना चाहिए। यहाँ झारखंड में बहुत सारे लाखों एकड़ ज़मीन है, उस लाखों एकड़ ज़मीन जो अभी यूं ही पड़ा हुआ है, वैसे ज़मीनों पर यहाँ के किसानों को मदद करके उनको लोन देकर, उनको सब्सिडी देकर, उनसे अनुदान देकर उनको आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। वो चाहे धान हो, गेहूं हो, दलहन हो, तिलहन हो, जो भी हो। उसके अलावा भी बहुत तरह तरह के और है, फल फ्रूट है, हर तरह का जो कृषि कार्य है उस कृषि में हमारा राज्य आगे बढ़े, विकसित राज्य हो, उसके लिए सरकार को पहल करने की ज़रूरत है। किसानों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आज वो लाखों लाख एकड़ ज़मीन परती पड़ा हुआ है, वो ज़मीन पे खेती होना चाहिए और सरकार को इसकी पहल करनी चाहिए। झारखंड में अब तक झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी भी सरकारें आई, जितनी भी सरकारें गई, अब तक किसी सरकार के द्वारा इस प्रकार की योजना नहीं लाई गई जिसे यह कहा जाए कि ये दीर्घकालिक योजना है, इस योजना के तहत झारखंड को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है या फिर हमारा झारखंड आत्मनिर्भर बनेगा। आखिर ऐसी सोच सरकार के लोगों के पास क्यों नहीं आती है? क्या उनके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है या फिर वो चाहते हैं कि झारखंड अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा तो सत्ता से हमको बेदखल कर दिया जाएगा, या फिर उन्हें वो कुर्सी का डर सताता है? क्या लग रहा है, क्यों नहीं ये दीर्घकालिक जो है किसी प्रकार की योजना इस राज्य में अब तक लागू हुआ है? बात रह गई है कि कृषि के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, और जहाँ तक इच्छा शक्ति की बात है तो आज तक हम लोगों ने जो देखा है 25 वर्षों में, सही मायने में देखा जाए तो पूर्व के सरकारों में इच्छा शक्ति की कमी रही है, और साथ ही साथ सरकार के साथ साथ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावे यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे जिस संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को भी सजग होना होगा, उनको भी आगे बढ़ना होगा, उनको भी सकारात्मक सोच के तहत काम करना पड़ेगा कि हम अगर झारखंड में अधिकारी हैं, झारखंड में हम जिम्मेवार व्यक्ति हैं, तो उस जिम्मेवारी को बखूबी निभाने की ज़रूरत है, और बखूबी निभाएंगे और सकारात्मक सोच के तहत अगर काम करेंगे, वो चाहे सरकार में बैठे हुए नेता मंत्री की बात हो, चाहे वो अधिकारियों की बात हो, अगर सभी लोग सकारात्मक सोच के तहत अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें लगता है कि ये झारखंड पूरे देश में क्या पूरे विश्व में एक बहुत अच्छा झारखंड कहलाएगा, और सबसे आगे हम बढ़ सकते हैं। इतना हमारे पास में, हमारे झारखंड के धरती पर इतना सब कुछ है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि नेताओं पर, मंत्रियों पर, अधिकारियों पर, सब पर हम ये कहना चाहेंगे कि सभी लोगों में कुछ ना कुछ थोड़ा इच्छा शक्ति की कमी है। हम लोग अभी देख रहे हैं कि माननीय हेमंत सोरेन जी बहुत ही गंभीरतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें इस समय बहुत उम्मीद और बहुत ही आशा है कि हमारे माननीय हेमंत सोरेन एक आदिवासी समुदाय से आते हैं, वो भी गांव ग्रामीण क्षेत्र में उनका भी घर है, और बहुत अच्छे तरीके से पूरा गांव ग्रामीण सब चीज़ को जानते हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कदम उठाएंगे, और आगे जो हमारे राज्य जो अभी जहाँ पर है, ये राज्य हमारा बहुत आगे बढ़ पाएगा। हालांकि हम लोगों ने देखा है कि थोड़ा आगे हम लोग बढ़े हैं, हम लोग पहले जो थे उससे थोड़ा हम लोग ऊपर उठ पाए हैं,
चाहे वो साक्षरता दर पर हम कहें, चाहे प्रति व्यक्ति आय के बारे में हम लोग बात करें, चाहे और भी क्षेत्रों में हम लोग अगर बात करें तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े हैं। लेकिन जितना आज हम लोग आगे बढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता है। इससे हम लोग और कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, इतना संसाधन हमारे पास में है। तो इसीलिए उस संसाधन का सही उपयोग करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को दृढ़ निश्चय करना होगा और सकारात्मक सोच के तहत हम सभी लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। झारखंड में एक सवाल हर व्यक्ति के जहन में है, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रखंड यानी कि अंचल एक केंद्र से लेकर के राज्य सरकार की अंतिम उपकरण होता है जहां से गांव का विकास होता है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और लोगों के जहन में भी है, आप भी सुनते होंगे। आखिरकार ये जो निशान है, ये जो सवाल है, ये जो दाग है, ये दाग से ये राज्य कैसे छुटकारा पा सकता है? क्या इसके लिए पहल करनी चाहिए? देखिए, भ्रष्टाचार तो सही में झारखंड में बहुत आगे बढ़ा हुआ है और इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को थोड़ा कड़ा कदम उठाना होगा। अपने अधिकारियों के ऊपर, चाहे अपने मातहतों के ऊपर थोड़ा कड़ाई तो करना पड़ेगा। बिना कड़ाई किए बिना मजबूती के साथ हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आज जो भ्रष्टाचार हम लोग देखते हैं, यहाँ कितने IAS, कितने अधिकारी, बहुत सारे लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इस बात को हम लोग अखबारों के माध्यम से भी देखते हैं, हम ही लोग नहीं, इस सभी जगह लोग देखते हैं, जानते हैं। तो उन सभी चीज़ों को चिन्हित करते हुए और वैसे लोगों पर थोड़ा कड़ाई बरतने की ज़रूरत है ताकि हमारा राज्य में कोई भ्रष्टाचार ना हो और हमारा राज्य बहुत स्वच्छ और साफ़ सुथरी राज्य के गिनती में आए और हम लोग अच्छा से हम लोग आगे बढ़ पाएँ। यहाँ का जो विधि व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको भी वो थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है, उसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। लॉ एंड ऑर्डर भी हमारा थोड़ा ढीला तो है, उस लॉ एंड ऑर्डर को भी हम लोगों को थोड़ा मजबूती के साथ थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है। अंतु तिर्की अगला 5 वर्ष इस राज्य को किस तरह से देखना चाहते हैं, किस दिशा में देखना चाहते हैं? आने वाले 5 साल में हम देखना चाहते हैं और हमें बहुत उम्मीद भी है कि हमारा राज्य बहुत अच्छा विकास करेगा हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे और भी क्षेत्र में जो हैं, सभी क्षेत्रों में हमें उम्मीद है और हमें दिख भी रहा है कि हमारा राज्य विकास करेगा। हमारे जो कुर्सी में बैठे हुए अधिकारी हैं, हमारे जो मंत्रीगण हैं, उन सभी से हमें बहुत उम्मीद है और दिख रहा है कि हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। ऐसा आगे सीन दिख रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे, सरकार से भी हम निवेदन पूर्वक कहना चाहेंगे कि इन सभी चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है और हमें जो मिला है, जन आधार मिला है, उस जन आधार का हम लोग बहुत ही सकारात्मक सोच के तहत हम लोग चलें और जो उम्मीदें बंधी हुई है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के झारखंडियों का जो उम्मीद बंधा है हमारी सरकार से, उस पर हमारी सरकार खरा उतरने का काम करेगी, ये हमें उम्मीद है। 25 वर्ष का सफ़र पर बातचीत हमारे साथ खास मेहमान थे अंतु तिर्की, जिनको आप सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, झारखंड की वर्तमान सरकार झारखंड के विकास के लिए सशक्त है और लगातार यह सरकार काम कर रही है और जिस गति में यह सरकार काम कर रही है, मेरा यह मानना है और हम लोग देख भी रहे हैं कि अगला 5 वर्ष में झारखंड एक विकसित राज्य के तौर पर स्थापित होगा और एक नया आयाम यह राज्य गढ़ेगा भी। लगातार 25 वर्ष के सफ़र पर ऐसे शख्सियतों से, झारखंड अलग राज्य के निर्माताओं से, राजनेताओं से, सामाजिक कार्यकर्ताओं से, अर्थशास्त्रियों से, व्यवसायियों से बातचीत करके हम आप तक पहुंचाते रहेंगे उनकी प्रतिक्रिया, उनकी क्या सोच है, वो कैसे इस 25 वर्ष की यात्रा को देख रहे हैं, कहाँ पर कमियां रह गई है, क्या झारखंड ने विकास किया है, सपनों पर कितना ये खरा उतर पाई है राज। ऐसे तमाम सवालों पर जवाब लेकर के उनसे जो है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए द जनसभा। जोहार।